नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब पाइसिस साइन। अगर आप खुद को पाइसिस का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 12 से 20 अप्रैल, 12 टू 20 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 12 टू 20 अप्रैल, 12 टू 20 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 12 टू 20 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 12 टू 20 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 12 टू 20 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। नाइन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles, 6 of Wands, 2 of Cups, 10 of Wands। 12 to 20 अप्रैल पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी। 12 to 20 अप्रैल पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वांड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 2, 6, 9, 3, 10, 7, 8 और 2। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 12 टू 20 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं पाइसिस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप काम कर भी रहे हैं पाइसिस। छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हैं। आप बेसिकली रिलेशनशिप में फिर से वही ट्रस्ट, फिर से वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाना चाहते हैं जो आप लोग के बीच में कभी रही है या पहले रही है, जो भी बोल लीजिए। तो एक खाई आप लोग के बीच में बन गई थी, एक गैप आप दोनों के कहीं ना कहीं सोच में, फीलिंग्स में आ गया था। तो उस खाई को आप पाट रहे हैं, उन दूरियों को आप कम कर रहे हैं। अब अपने साइड से आप एफर्ट लगा रहे हैं रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि क्या करना है, क्या करने से रिश्ता अच्छा हो सकता है, ये खाई जो है वो पट सकती है। तो आप उस तरह के एफर्ट्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पाइसिस। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़्यादातर लोग के बीच में हो सकता है। आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आप अपने पार्टनर से मिलने का प्लान भी कर रहे हैं अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए, या आपने जो फ्यूचर देखा है इस रिश्ते का, आपका जो विज़न है वो आप अपने पार्टनर को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपके अंदर अब रिलेशनशिप को लेकर के फिर से कहीं ना कहीं अब एक पैशन जाग रहा है और फिर से आप काम करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग प्लान आप बना रहे हैं, अपने पार्टनर को आप देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नज़र है और कुछ इस तरह की प्लानिंग आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आप उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और जो इश्यूज़ है उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो दूरियां है उनको कम करना चाहते हैं जितना भी हो सके आपके प्रयासों से, या जो कलेक्टिव एफर्ट है आप दोनों की उससे। दूसरी, जब आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो आपके पार्टनर तो अभी जैसे आपसे खुद को हाइड कर रहे हैं, छुप रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपको बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने उनको हर्ट कर दिया है, आपने उनको दुखी कर दिया है। आपके एक्शन की वजह से या आपके रिस्पॉन्स की वजह से आप लोग के बीच में एक गैप आ गया है, ये जो खाई आ गई है वो आपकी वजह से आ गई है। आपने उनको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने उनको कम्युनिकेट नहीं किया, आपने उनको जाने अनजाने में हर्ट किया। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर खुद भी ये दिखा रहे हैं आपको कि वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपसे छुप रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। ब्लॉकिंग एनर्जी आप लोग के बीच में है, कई लोग के बीच में हो सकती है। सोशल मीडिया में एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, कॉल मैसेज ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम निकल करके आया हुआ है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। आपकी सोच, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रही है, आपके पार्टनर की सोच, फीलिंग, प्लानिंग आप तक नहीं पहुँच पा रही है। तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप तो है ही, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर का बेसिकली आपसे झगड़ा करने का मन हो रहा है, वो आपके पास दौड़ करके, भाग करके आना चाहते हैं। और जो भी आप लोग के बीच में इशू है, बहुत सीरियस इशू नहीं भी हो सकते हैं, उतना हैवी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही मुझे, लाइट इश्यूज़ ही आप लोग के बीच में। तो उन विषयों को लेकर के आपसे वो झगड़ा करना चाहते हैं। झगड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट वाला झगड़ा नहीं, प्यार भरा झगड़ा। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पावर में चल रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे। कुछ उनको अचीवमेंट हुआ था, कुछ उनको सक्सेस मिली थी, किसी दूसरे फील्ड को लेकर के हो सकता है, जॉब बिजनेस को लेकर के, स्टडी को लेकर के, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर उन चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यस्त थे, एक आत्मसम्मान की भावना में थे। ईगो तो हालांकि मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है, पर सेल्फ प्राइड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर चल रहा था। तो आपके पार्टनर झुकना पसंद नहीं कर रहे थे, पावर में रह रहे थे। हालांकि रिलेशनशिप के लिए फोकस्ड थे, जो भी एफर्ट्स उनके थे तो रिलेशनशिप के लिए वो फोकस थे, उनके फेवर में थे। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपसे छिप रहे हैं, आपसे झगड़ा करने का उनका मूड हो रहा है, बहस करने का मूड हो रहा है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर बेसिकली ये चाहते हैं कि वो अब एक्शन नहीं लेंगे, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो, आपके साइड से कॉल मैसेज उनको आए, आपके साइड से इनिशिएटिव आए, स्टेप आए। तो इस चीज़ का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं पाइसिस। उनको पता है, कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि जो भी एफर्ट उनने दिए हैं रिलेशनशिप में, या आपने भी जो पहले दिए हैं, उसका एक अच्छा आउटकम आएगा। आज नहीं तो कल, थोड़ा वेट करने से ही सही, पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आपके साइड से निकल करके आएगा। इस चीज़ का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। तो थोड़ा अभी न्यूट्रल बने हुए आपके पार्टनर, इनएक्टिव जैसे बन गए हैं। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए है, पर है इस तरह की एनर्जी में वो चल रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली वो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको अपना सच्चा साथी मानते हैं। वो मानते हैं कि आप उनके लिए ही बने हैं, वो आपके लिए बने हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर वाली भावना उनके अंदर चल रही है। और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपके साथ कोलेबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप मतलब लाइफ पार्टनरशिप, इमोशनल पार्टनरशिप। और अगर आप लोग सेम तरह के जॉब में है, बिजनेस में है, या रहे हैं, एक तरह का कार्य अगर आप लोग करते रहें, तो आपके साथ उस तरह भी वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और प्यार उनके दिल में काफ़ी चल रहा है आपके लिए। और समय के साथ साथ उनकी ये फीलिंग जैसे थोड़ी रिन्यूड भी हो गई है। जब से आप लोग के बीच में सेपरेशन है, दूरियां है, या नो कॉन्टैक्ट है, जो भी इश्यूज़ है, थोड़ी उनकी फीलिंग भी और आपके लिए प्योर हो गई है। उनको ये भी लग रहा है कि आपकी भी फीलिंग अब काफ़ी प्योर उनके लिए हो गई होगी। अगर आपको कुछ गलतफहमी रही है, या कुछ इश्यूज़ रहे, निगेटिविटी रही, तो आप उन चीज़ों को भूल गए होगे, आप उनको माफ़ कर दे रहोगे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई। तो अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखा दे रहा है पाइसिस की आप लोग के बीच में एक इमोशनल जो कनेक्शन होना चाहिए उसकी कमी है, मिसिंग है।
आप लोग को मिलना चाहिए, इश्यूज़ को सॉर्ट आउट तो करना ही है, पर रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, लाइट एनर्जी में ऑपरेट करना चाहिए। वो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली आप लोग ले रहे हैं। तो इसके कारण से खुशियाँ आप लोग के रिलेशनशिप में नहीं है, इमोशनल बॉन्ड वीक हो गया है। ये बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, आप चाहे तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप दोनों मिलकर के, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं। इसके कारण से रिलेशनशिप में एक बाधा रुकावट चल रही है। आने वाले दिनों की अगर बात करूँ पाइसिस, तो अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पार्टनर इसकी वजह से बर्डन महसूस करेंगे, भारीपन उनको महसूस होगा, अपनी बात वो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आपकी बात वो नहीं सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनको हैवीनेस महसूस होने वाली है। और जो इश्यूज आप लोग के बीच में है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर को एक बर्डन महसूस होगा, इन दूरियों की वजह से बर्डन महसूस होगा, कम्युनिकेशन गैप की वजह से बर्डन महसूस होगा। इस तरह की एनर्जी मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ। और भी किसी पाइसिस और उनके पार्टनर के बीच में स्पेसिफिक इश्यूज हो सकते हैं जो यहाँ पर मैंने कवर नहीं किए। स्पेसिफिक कोई इशू हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी के लिए हो सकती है। हालांकि थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल करके नहीं आई हुई, अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना थर्ड पार्टी। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स 10 ऑफ, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी, शफल करने से पहले ही आ गए, इसके कार्ड नहीं लेंगे। 10 ऑफ वाइंड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वाइंड्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वाइंड्स, Ten of Swords and the Sun। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और रिपीट मैं नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 10 और 19। तो आने वाले दिनों मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर पाइसिस की आपके पार्टनर बर्डन महसूस करेंगे, साथ ही साथ थका हुआ भी महसूस करेंगे, जैसे कि उनके प्रयास विफल हो गए हैं, उनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, जो भी एक्शन उन्होंने लिए उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर परेशान रहेंगे, थका हुआ, हारा हुआ, डिफीटेड भी महसूस करने वाले हैं। बेसिकली उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके साइड से उनको सहयोग की आवश्यकता है। पर उनके इंटेंशन अच्छे हैं, वो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं, वो इवन अपनी लाइफ में भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, दुखी होकर के, निगेटिव होकर के नहीं रहना चाहते हैं, आप लोग के बीच में संबंध को अच्छा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी मैरिज चाहते हैं। और अगर आप उनके साथ में ऑलरेडी मैरिड है तो आपके पार्टनर मैरिटल इश्यूज़ को सही करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। किसी के केस में मैंने बीच में कहा था, किसी वेरी फ्यू पाइसिस के केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको कंफर्म है आपके पार्टनर किसी और के साथ में मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही लेना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगेन मैं बार बार कह देता हूँ। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।